लोग पढ़ रहे हैं कबीर दास पदावली। और पदावलियों का अगला पद इस प्रकार से है। हम न मरे मरिहें संसारा, हमको मिलिया जियामन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरिए, हरि न मरें हम काहे को मरिहें। कहे कबीर मन मनई मिलावा, अमर भय सुख साबगर पावा। अब बच्चों इसमें कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। कू का अर्थ होता है को, मरिये का अर्थ है मर जाएगा, जियामन हारा का अर्थ है जीवन दाता, साकत का अर्थ है शक्ति के उपासक, और रसायन का अर्थ होता है औसत। बच्चों इस प्रसंग में कबीर दास जी का विचार है कि परम ब्रह्मा से मन लगाने पर जीव को अमरत्व या अमरता की प्राप्ति हो जाती है। हम न मरे मरी हैं संसारा। बच्चों इस पद की व्याख्या इस प्रकार से होगी। हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीर दास जी कह रहे हैं हाँ, यह संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा। हमको मिलिया जियामन हारा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मुझे जीवन दाता अर्थात परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। अब न मरें मरने मन माना, ते मुँह जिन राम न जाने। अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। और इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं पहचाना है। और साकत शक्ति के उपासक मर जाते हैं, किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं, क्योंकि ये संत जन पात्र भर भर के राम रूपी रसायन का पान करते रहते हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरें हम काहू को मरी। और कबीरदास जी कह रहे हैं यदि मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब हरि अर्थात राम की या भगवान की मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु होगी। और यदि भगवान नहीं मरेगा क्योंकि वह तो अमर है तो मैं किस प्रकार से मरूंगा। कहे कबीर मन मनई मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। और कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं ही आनंद स्वरूप हो गई है। बच्चों ये थी इस पद की व्याख्या। और इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनेंगे और उनके उत्तर किस प्रकार से हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो बच्चों बनेगा प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। अब दूसरा प्रश्न होगा कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कबीर के अनुसार यह संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु उनकी मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन्हें जीवन दाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है और उन्होंने परम कृपालु राम की कृपा से मृत्यु को जान लिया है। बच्चों अगला प्रश्न इसमें यह है इस पद के अनुसार कौन मर जाते हैं और कौन सदैव जीवित रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा इस पद के अनुसार शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक मर जाते हैं किंतु परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहते हैं। अब अगला प्रश्न है कबीर की मृत्यु किस स्थिति में होगी और क्यों नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु उसी समय होगी
जब भगवान अर्थात हरि मर जाएंगे। यदि भगवान नहीं मरेंगे, क्योंकि वह तो अमर हैं, तो वो भी नहीं मरेंगे। अब अगला प्रश्न है, कबीर ने अमर होकर सुख रूपी सागर को किस प्रकार प्राप्त कर लिया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, कबीर ने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला लिया है, अर्थात उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। इस प्रकार कबीर ने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है।